हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम एक लड़की को देखेंगे जो समंदर के बीच पर फंस जाती है। वो समंदर में नहीं जा सकती क्योंकि वो जानती है कि समंदर में मौत उसका इंतजार कर रही है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। हम मूवी के शुरू में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी होता है और नैन्सी एडम्स अमेरिका से मैक्सिको आई है। दरअसल वो यहाँ पर एक बीच पर जाना चाहती थी जहाँ पर इसकी मॉम उस वक्त आई थी जब वो अपनी मॉम के पेट में थी। अब नैन्सी की मॉम की कैंसर से मौत हो चुकी है और इसीलिए नैन्सी भी उस बीच पर जाना चाहती थी, लेकिन नैन्सी को इस बीच का नहीं पता था। लेकिन जिस आदमी की वो गाड़ी में बैठी होती है वो उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाती है जो उस बीच पर होती है। ये आदमी यहाँ का लोकल है, इसीलिए इस बीच को जानता है और वो जंगल से होता हुआ नैन्सी को उस बीच तक ले जाता है। यहाँ नैन्सी के साथ इसकी फ्रेंड को भी आना था, लेकिन रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से वो सुबह उठ नहीं सकी और यहाँ पर नैन्सी को अकेले आना पड़ा। नैन्सी इस बीच पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो आना चाहती थी, जहाँ पर कभी उसकी मोम आई थी और ये भी बीच बहुत खूबसूरत होता है। अब वो आदमी जो नैन्सी को यहाँ तक लेकर आया था वो उससे पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। नैन्सी कहती है कि मैं उबर से चली जाऊंगी। वो आदमी कहता है कि उबर क्या होता है। दरअसल यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि उबर क्या है, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता और इस आदमी ने नैन्सी को लिफ्ट दी होती है। नैन्सी उसका शुक्रिया अदा करती है, वो वहाँ से चला जाता है। ये बीच पूरी तरह से सुनसान होता है और इस पूरे बीच पर सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो पानी में सर्फिंग कर रहे होते हैं और नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आई थी और वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर समंदर के अंदर चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए इन्हें ऊंची लहरों का इंतजार करना पड़ता है। जब वो ऊंची लहरों का इंतजार कर रही होती है जो समंदर में दो लड़के होते हैं वो नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। नैन्सी इन्हें बताती है कि वो अमेरिका से है। वो कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन बहुत कम आते हैं। नैन्सी उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए। वो नैन्सी को बताते हैं कि समंदर के दरमियान में दो चट्टानें हैं जो दिन में एक बार पानी से डूब जाती हैं जब पानी का लेवल अपने आप ही बढ़ता है और वहाँ पर बहुत सारी जली मछलियाँ हैं जो बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वो काट लेती हैं। अब समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आने लगती हैं और ये तीनों समंदर की लहरों के साथ सर्फिंग करते हैं। ये तीनों बहुत इंजॉय करते हैं और खास तौर पर नैन्सी, क्योंकि वो अमेरिका से इस बीच को देखने और सर्फिंग करने के लिए आई थी। वो बहुत देर तक सर्फिंग करते हैं। इसके बाद वो किनारे पर आ जाती है और वो अपनी बहन को अमेरिका कॉल करती है। जब वो अपनी बहन से बात कर रही होती है तभी उसके डैड उसकी बहन से फोन ले लेते हैं। वो नैन्सी से बात करते हैं। वो नैन्सी से कहते हैं कि घर वापस आ जाए और अपनी मेडिकल की पढ़ाई को दोबारा शुरू करो, लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करना चाहती। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसकी मॉम की मौत कैंसर से हुई थी। इसके बाद नैन्सी पूरी तरह से टूट गई थी। इसके डैड नैन्सी को समझाना चाहते थे। वो कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को अपनी पढ़ाई छोड़ने की वजह बना रही हो तो ये बहुत गलत है क्योंकि तुम्हारी मॉम एक फाइटर थी। नैन्सी कहती है कि वो फिर भी हमें छोड़कर चली गई। वो अपने डैड से कहती है कि मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। उसके डैड कहते हैं कि कब। नैन्सी कहती है कि मुझे नहीं पता। दरअसल नैन्सी यहाँ पर दुखी हो जाती है और वो फोन को डिस्कनेक्ट करके वापस एक बार फिर से सर्फिंग करने के लिए चली जाती है और कुछ देर सर्फिंग करने के बाद यहाँ पर जो दो लड़के होते हैं जो सर्फिंग कर रहे होते हैं वो उसे कहते हैं कि रात होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नैन्सी कहती है कि मैं अब कुछ देर सर्फिंग करूंगी। वो दोनों समंदर से बाहर निकल जाते हैं और नैन्सी यहाँ पर लहर का इंतजार कर रही होती है। नैन्सी को ऐसा लगता है कि पानी में कुछ है और तभी पानी से डॉल्फिन्स निकलती हैं और नैन्सी उनके पीछे समंदर के और भी अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि बहुत बड़ी व्हेल मछली है जो मरी हुई है और इसी के ऊपर बहुत सारे परिंदे भी बैठे होते हैं। और अब एक बार फिर से लहर आ जाती है और नैन्सी उस पर सर्फिंग करना शुरू कर देती है। जब वो सर्फिंग कर रही होती है कि तभी उससे कोई चीज टकराती है तो वो बहुत बुरी तरह से पानी के अंदर जाकर गिरती है। उससे उसका बोर्ड भी अलग हो जाता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है। वो अपने बोर्ड को पकड़ लेती है और जब वो बोर्ड के ऊपर चढ़ रही होती है तभी पानी के अंदर से कोई जानवर उसे पानी के अंदर खींच लेता है और पानी में चारों तरफ खून ही खून नजर आता है। नैन्सी एक बार फिर से ऊपर आकर उस व्हेल मछली की तरफ तैरना शुरू करती है जो उसके सबसे करीब है क्योंकि किनारा यहाँ से बहुत दूर है। जब नैन्सी व्हेल मछली की तरफ तैर रही थी वो जानवर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो जानवर नैन्सी तक पहुँचता। नैन्सी व्हेल मछली तक पहुँचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी की टांग को उस जानवर ने बहुत बुरी तरह से काट लिया था। उसके जख्म से खून निकल रहा था। नैन्सी बहुत मुश्किल से अपने टांग के जख्म को बांधती है। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसीलिए उसे पता है कि टांग के जख्म को बांधने से खून रुक जाएगा। यहाँ पर जो दो लड़के नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे अब वो वापस जा रहे थे और नैन्सी
व्हेल मछली के ऊपर चढ़कर उन्हें आवाजें लगाती है और हाथ हिलाती है, लेकिन वो नैन्सी की तरफ देखते नहीं है क्योंकि वो नैन्सी से बहुत दूर थे। वो नैन्सी की आवाज सुन ही नहीं सकते और वो दोनों अपनी गाड़ी से यहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी इस सुनसान इलाके में समंदर के बीच में एक मरी हुई व्हेल मछली के ऊपर फंस चुकी थी। वो पानी में नहीं जा सकती। वो जानवर पानी में नैन्सी को मार देगा और ना ही यहाँ पर कोई और है जो नैन्सी की मदद कर सकता है। और कुछ घंटों में रात भी होने वाली है। नैन्सी पानी में चारों तरफ देखती है। वो देखती है कि उसकी एक तरफ चट्टानें हैं जो पानी से थोड़ा सा ऊपर निकली हुई हैं और दूसरी तरफ पोए है जिसको पानी में इसीलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को पानी का लेवल पता लग सके, जिसे नीचे जंजीरों से बांधा हुआ था। कि तभी नैन्सी देखती है कि सामने से बहुत बड़ी व्हाइट शार्क उसकी तरफ आ रही है और ये वही शार्क है जिसने उसकी टांग को जख्मी किया है और वो उस व्हेल मछली को टक्कर मारती है जिसके ऊपर नैन्सी खड़ी थी क्योंकि वो नैन्सी को मारना चाहती थी। नैन्सी उस तरफ तैरना शुरू करती है जिस तरफ पत्थर हैं। वो व्हाइट शार्क नैन्सी का पीछा करती है, लेकिन इससे पहले वो व्हाइट शार्क नैन्सी तक पहुंचती नैन्सी पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर एक परिंदा भी होता है जो इस टक्कर में जख्मी हो गया था, जो व्हेल मछली के ऊपर था, जिसका एक पंख जख्मी था, इसीलिए वो उड़ नहीं सकता था। और नैन्सी के साथ ये परिंदा भी यहाँ पर फंस चुका था। शार्क के काटने से नैन्सी के टांग का मांस फट चुका था, इसीलिए वो अपने कान की इयररिंग्स निकालती है। वो उनको उस टांग के हिस्से पर लगाती है जहाँ से उसका मांस फटा हुआ था। इससे उसको बहुत दर्द होता है। वो एक तरह के टांके लगाती है जिसमें वो अपने इयररिंग्स का इस्तेमाल करती है। अब उसके पास जो जैकेट होती है वो उस जैकेट को अपनी टांग पर बांधती है। आहिस्ता आहिस्ता अब रात हो चुकी थी। वो देखती है कि उसका सर्फी बोर्ड पानी में है और नैन्सी उस बोर्ड को वापस लाना चाहती थी। वो चारों तरफ देखती है कि व्हाइट शार्क कहीं पर नहीं है। वो पानी में उतरकर आहिस्ता आहिस्ता उस बोर्ड की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो व्हाइट शार्क उसकी तरफ आ रही थी। वो जल्दी से वापस आ जाती है। एक बार फिर से वो पत्थर पर चढ़ जाती है जिससे नैन्सी के पाँव पर बहुत दर्द होता है। अब सुबह हो जाती है। तभी नैन्सी देखती है कि किनारे पर एक शराबी लेटा हुआ था। नैन्सी उसको जोर जोर से आवाजें लगाती है। ये आदमी नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता, इसीलिए नैन्सी की आवाज को सुन लेता है और नैन्सी उसको इशारे से कहती है कि वहाँ पर मेरा बैग है जिसमें फोन है, तुम किसी को फोन करो। उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल जाता है। वो उसका फोन और पैसे जेब में रखकर बैग पहनकर वहाँ से जाने लगता है। दरअसल वो इसका सामान चोरी कर रहा था और तभी वो देखता है कि नैन्सी का सर्फी बोर्ड भी पानी में है और वो सोचता है कि इसे भी मैं चोरी करके ले जाऊंगा। वो पानी में जाता है, उसके सर्फी बोर्ड तक पहुंच जाता है और जब वो वापस लेकर आ रहा था तभी शार्क उस पर हमला कर देती है, उस आदमी को मार देती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं जिसके बाद समंदर का लेवल बढ़ जाएगा और जिस पत्थर के ऊपर नैन्सी ने आसरा लिया है वो पत्थर सारा पानी में डूब जाएगा और तब उसके पास शार्क से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन नैन्सी की किस्मत भी अच्छी होती है। कुछ देर बाद वही 2 लड़के आ जाते हैं जिनके साथ एक दिन पहले उसने सर्फी की थी और वो पानी में उसकी तरफ आ रहे थे। नैन्सी उसको चिल्ला कर कहती है कि यहाँ पर ना आओ, यहाँ पर शार्क है। वो कहते हैं कि घबराओ नहीं, यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के ऊपर शार्क हमला कर देती है, उसको पानी के नीचे ले जाती है। ये देखकर दूसरा लड़का नैन्सी की तरफ जल्दी जल्दी जाता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर उस पत्थर पर पहुंचना होगा। वो नैन्सी तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसके हाथ पकड़ रही होती है, उसको ऊपर खींचने वाली थी कि तभी शार्क उसे पानी के नीचे खींच लेती है। इस तरह नैन्सी की एक उम्मीद जो उसे कुछ देर पहले नजर आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। अगर वो आधे घंटे के अंदर यहाँ से न निकली पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ये पत्थर पानी में डूब जाएगा। अब नैन्सी शार्क का अंदाजा लगाती है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। नैन्सी देखती है कि अगर वो पानी में उतरती है उसके पास 30 सेकंड होंगे। 30 सेकंड के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। उसे पानी में एक हेलमेट दिखाई देता है जिस हेलमेट के ऊपर एक कैमरा है। दरअसल जो भी सर्फी करते हैं उनके पास एक हेलमेट होता है। हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिसे नैन्सी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है, जो एक पास वाले पत्थर के नजदीक होता है जो डूबने वाला होता है। और नैन्सी के पास 30 सेकंड है उस पत्थर पर पहुंचने के लिए। नैन्सी तैरती हुई उस पत्थर पर पहुंच जाती है लेकिन कैमरा उसके हाथ नहीं लगता और शार्क भी उसकी तरफ आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि शार्क पत्थर के ऊपर आने की कोशिश करती है क्योंकि पत्थर के ऊपर भी थोड़ा पानी है और इस वजह से नैन्सी पत्थर से नीचे गिर जाती है। और अब शार्क भी उस पर हमला करना चाहती है लेकिन नीचे नुकीले पत्थर हैं जिसमें शार्क फंस जाती है। तब तक नैन्सी
उस पत्थर पर आ जाती है जहाँ पर वो पहले थी। अब वो कैमरे में मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि यहाँ पर एक व्हेल मछली मरी हुई है और पानी में एक शार्क है। शायद मैं शार्क के खाने के दरमियान आ गई, इसीलिए वो मुझ पर हमला कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस शार्क ने पहले भी कई लोगों को मारा होता है। इसके बाद वो अपने डैड के लिए, अपनी बहन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम दोनों को इतना मिस करूंगी। आप लोग मेरी फिक्र न करना, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर मेरा एक साथी मेरे साथ है। वो इस परिंदे को दिखाती है जो पत्थर पर उसके साथ वहाँ पर फंस चुका था। इसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि मैं उस पोए तक पहुँचने की कोशिश करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, जैसा मॉम ने सिखाया था। इसके बाद वो कैमरे को इस हेलमेट के साथ पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुँच जाए, ये मैसेज उसके घर वालों तक पहुँच जाए। और यहाँ पर जो परिंदा होता है, नैन्सी ने उसके पंख को ठीक कर दिया होता है, लेकिन वो अभी भी उड़ नहीं सकता था। इसीलिए वो उसे सर्फी बोर्ड के टुकड़े पर रखकर पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए। और अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट हैं। कुछ ही मिनट के बाद ये पत्थर पानी में डूब जाएगा और अगर नैन्सी ने बचना है तो उसे उस पोए तक पहुंचना होगा। और वो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है और 30 सेकंड के अंदर शार्क इस तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब वो पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उसके पाँव समंदर में डूब चुके हैं। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी जली मछलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं। जली मछलियों के पास कोई भी तैरता है वो उसको डंक मारती हैं। नैन्सी ने पानी में देखा था जब शार्क उसे मारने आई थी, जो पानी के अंदर झाड़ियाँ थी जो बहुत ही नुकीली थी, वो उसे चुभी थी, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई थी। और नैन्सी समझ जाती है कि अगर मैं जली मछलियों के आसपास तैरूं तो शार्क वहाँ पर नहीं आएगी। और अब नैन्सी पानी में कूद जाती है और शार्क भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और ठीक 30 सेकंड के बाद शार्क उस तक पहुँच जाती है। लेकिन तब तक नैन्सी अपने आप को नीचे पानी में जली मछलियों के दरमियान फंसा लेती है ताकि शार्क इस तक न पहुँचे। और ऐसा होता भी है, जब शार्क उस तक पहुँच रही होती है वो जली मछलियों के डंक से पीछे हट जाती है और नैन्सी नीचे तैरते हुए उस पोए तक की जंजीरों तक पहुँच जाती है जो नीचे बहुत मजबूत रॉड से बंधा हुआ होता है। और अब नैन्सी ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देती है। शार्क एक बार फिर से उसके पीछे आने लगती है और नैन्सी पोए की सीढ़ियों तक पहुँच जाती है। और अब वो जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो एक रॉड टूट जाती है जिससे नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर गिरती है और वो उस रॉड से उसको जख्मी कर देती है और जल्दी से पोए के ऊपर चढ़ जाती है। इस बात से शार्क पूरी तरह से बुखला जाती है और वो उस पोए पर हमला कर देती है, लेकिन नैन्सी अब ऊपर है और नैन्सी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है। उसे कुछ दूर एक कार्गो शिप नजर आता है। पोए के ऊपर एक फ्लेयर गन होती है। वो फ्लेयर गन से उसको इशारा करने की कोशिश करती है। वो फ्लेयर गन आसमान में चलाती है, लेकिन तब तक कार्गो शिप मुड़ चुका होता है और वो उसकी फ्लेयर गन को नहीं देखते। और यहाँ पर शार्क उस पोए को गिराने की कोशिश कर रही होती है जिसके ऊपर नैन्सी है। तभी नैन्सी देखती है कि व्हेल मछली के आसपास बहुत सारा ऑयल है। दरअसल मरी हुई व्हेल के अंदर से ऑयल निकलता है और जब शार्क ऑयल से होती हुई नैन्सी की तरफ बढ़ रही थी तो नैन्सी फ्लेयर गन ऑयल के ऊपर चलाती है जिससे शार्क की बॉडी में आग लग जाती है। हालांकि पानी में जाने के बाद उसकी आग बुझ जाती है। अब वो पूरी तरह से भड़क चुकी थी और वो उस पोए के ऊपर हमला कर देती है। उसे अपने दांतों से पकड़कर नीचे पानी में गिरा देती है और नैन्सी भी अब पानी में है, लेकिन नैन्सी अपनी हिफाजत करने के लिए पोए के चारों तरफ जो ब्लॉक्स बने होते हैं वो उसके दरमियान में चली जाती है। लेकिन अब शार्क बहुत गुस्से में है। वो उस पोए को नीचे खींचना शुरू कर देती है, अपने दांतों से काटना शुरू कर देती है। तभी नैन्सी नीचे देखती है कि पोए की जो जंजीर होती है वो नीचे लोहे की रॉड से बंधी होती है। और अब नैन्सी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो पानी में कूद जाती है। वो जंजीर को उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो पोए के ऊपर बंधी होती है। दरअसल उसके नट ढीले हो चुके थे और शार्क का दांत भी पोए के साथ फंस चुका था और नैन्सी बड़ी मुश्किल से जंजीर को खींच लेती है, यानी कि पोए से अलग कर लेती है। जंजीर भारी होती है इसीलिए वो उसे पानी में खींचती है और अब शार्क भी उससे अलग हो चुकी थी। वो नैन्सी का पीछा करती है। नैन्सी बड़ी तेजी से नीचे जा रही थी और शार्क उसके पीछे होती है और इससे पहले नीचे लोहे के बड़े बड़े रोड होते हैं। नैन्सी का जिस्म उनसे टकराता वो लोहे की जंजीर को छोड़ देती है और वहाँ से अलग हो जाती है, लेकिन शार्क इतनी जल्दी घूम नहीं सकती थी और वो लोहे की उन बड़ी बड़ी रोड से टकरा जाती है, उसके मुंह के आर पार हो जाती हैं और इस तरह से इस खतरनाक शार्क का खात्मा हो जाता है। अगले पल हम देखते हैं कि नैन्सी किनारे पर पहुंच गई थी और यहाँ पर एक आदमी भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि जिस कैमरे में नैन्सी ने मैसेज रिकॉर्ड किया था वो किनारे पर पहुंच गया था। वो एक बच्चे को मिला था और वो अपने डैड को यहाँ पर बुला लाया था और इस तरह नैन्सी की हिम्मत
हिम्मत की वजह से और न हारने की वजह से वो इस मुश्किल वक्त से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।